हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और इसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। अगर हम आज के दिन मार्केट की बात करते हैं तो निफ्टी एक 90 पॉइंट की रेंज में पूरा का पूरा दिन निकाल देता है। आज के दिन निफ्टी एक फ्लैट सी ओपनिंग देता है 17,761 पर, और वहीं पर ही अपने दिन का लो बना लेता है 17,716 का। और हमारी स्कोर थी 17,700 की, और वहीं से हमें एक बाउंस देखने को मिलता है और मार्केट का हाई बनता है 17,807 का और क्लोजिंग देता है 17,769 की। ओवरऑल अगर हम बात करते हैं आज के दिन, मार्केट फिर से एक छोटी सी रेंज में निकल चुका है। अब कल और परसों, बिकॉज परसों मंथली एक्सपायरी होने वाली है, तो वहां पर हम डिटेल में लास्ट पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं चार्ट में जाकर। उसी के साथ साथ अगर हम आज के दिन एफ और डी डाटा की बात करते हैं तो एफ ने आज 407 करोड़ की सेलिंग करी है, वहीं पर डी ने 560 करोड़ की बाइंग करी है। नेट में फिगर न्यूट्रल्स है। इसी के साथ साथ अगर आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प चाहिए हो, आपकी कोई क्वेरी हो, आपको कुछ ओपन करवाना हो या आपका कोई भी डाउट हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारी टीम का हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा, तो आप हमसे वहां से कांटेक्ट कर सकते हो। आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। इसी के साथ साथ आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट मार्केट लव अफेयर सर्च करके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। इसी के साथ साथ दो स्टॉक डिस्कस करते हैं, तो सीधा चलते हैं स्क्रीन पर और वहीं पर ही निफ्टी को भी देखते हैं। सबसे पहला स्टॉक हमारे पास होने वाला है आरसीएफ, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, जहां पर इसने फ्लैट बेस पैटर्न का ब्रेकआउट दिया था और वहां पर ब्रेकआउट होने के बाद 24% तक का मूव दिया। उसके बाद इसके चार्ट थोड़े वीक हो चुके थे, बिकॉज 50 की मूविंग एवरेज ऊपर चल रही थी, जो हमारे लिए एक वीक साइंस होते हैं किसी भी स्टॉक के लिए, अगर स्टॉक अपनी 50 और 200 की मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा हो। अब इसने दोनों को रिक्लेम किया है और हमारे नोटिस में आ चुका है। 105 के पास हमारे इसमें इंपॉर्टेंट स्पोर्ट देखने को मिलती है। एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ हमारे नोटिस में ये रह सकता है शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। इसी के साथ साथ दूसरा स्टॉक हमारे पास होने वाला है वंडरला हॉलीडेज, जिसने कप विद हैंडल का ब्रेकआउट दिया, लेकिन ब्रेकआउट काम नहीं किया है फिलहाल अभी तक। उसके बाद थोड़ा सा जी कंसोलिडेट करता रहा। अब ये अपनी इंपोर्टेंट स्पोर्ट के पास जा रहा है, जो इसकी आती है 415 से 420 की रेंज, जहां पर ये हमारे नोटिस में रह सकता है शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। और साथ ही साथ इमीडिएट ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव ये नोटिस में रह सकता है, अगर हमें 50 की मूविंग एवरेज या रिवर्सल के साइन देखने को मिलते कल सेकेंड हाफ से। इसी के साथ साथ अगर हम निफ्टी की बात करते हैं, तो जहां पर हमारी बात हुई थी निफ्टी में कि ये एक रेंज बनी हुई है जिसके बीच मार्केट कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेट कर रहा है, कोई बात नहीं है, लेकिन जब तक इस रेंज को किसी भी साइड नहीं क्रॉस करता तब तक हमें वेट करना पड़ेगा। और जिस भी साइड ये क्रॉस करेगा हमें एक अच्छी मूवमेंट वहां से देखने को मिल सकती है इमीडिएट। और मंथली एक्सपायरी आ रही है, और हो सकता है कि मंथली एक्सपायरी में अगर किसी भी साइड ये क्रॉस करता है तो हमें उसी साइड के एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर हम कल के लिए लेवल्स की बात करते हैं, तो जो हमारे कल के लेवल्स थे आज भी वही परफेक्टली काम किए हैं, और कल के लिए भी वही लेवल्स रहने वाले हैं। 17,700 हमारे पास सपोर्ट रहने वाली है और 17,800 का हमारे पास रेजिस्टेंस रहने वाला है। अगर मार्केट में किसी भी साइड 17,700 के नीचे सस्टेन या 17,800 के ऊपर सस्टेन करना शुरू करती है और वहां पर ऑप्शन डाटा बिल्डअप हो जाता है अच्छा खासा, तो वहां पर हमें उस साइड की ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल सकती है। तो हमें थोड़ा सोच समझ कर काम करना पड़ेगा, इसलिए हमारा स्टॉप लॉस 30 पॉइंट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए किसी भी साइड अगर हम काम कर रहे हो, ताकि अगर हमें दिक्कत आ रही है तो वहां पर ज्यादा लॉस हमें ना हो अगर हमारे रिवर्सल में ट्रेड जाती है। और उसी के साथ साथ अगर मार्केट एक रेंज बाउंड हो जाती है, तो एटलीस्ट अगर हम काम नहीं करें 17,700 और 800 के बीच तो अच्छी बात है। अगर हम कर रहे हैं तो हमें कल की एक्सपायरी की बजाय परसों की एक्सपायरी की बजाय नेक्स्ट वीक एक्सपायरी में काम करना चाहिए, ताकि हमें वहां पे प्रीमियम में ज्यादा दिक्कत ना हो और हमारा लॉस मिनिमाइज से मिनिमाइज हो सके। और जहां पर एटलीस्ट कल और परसों के लिए हमें हमारी क्वांटिटीज को कम करना पड़ेगा, जब तक हमें किसी भी साइड की रेंज ब्रोक नहीं हो जाती तब तक हमें हमारी क्वांटिटीज को 50% से कम करके काम करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना, पैसे न्यूट्रल मार्केट ट्रेंड चल रहा है, वहां पर हम ऑलरेडी काफी कम क्वांटिटी से काम कर रहे हैं, और उसके बाद भी अगर मार्केट रेंज बाउंड हो रही है तो हमें वहां पर और क्वांटिटीज को कम करके काम करना है। तो आई होप कि आप लोग यहाँ पर पॉइंट समझ पा रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ पर हर चीज डिटेल्ड में क्लियर हो चुकी होगी। लेकिन आप लोगों के साथ जितनी भी चीजें डिस्कस की गई हैं वो सिर्फ एजुकेशन, लर्निंग और केस स्टडी पर्सपेक्टिव होने वाली है।
ये कोई भी इन्वेस्टमेंट की टिप नहीं है। अगर आपको फिर भी इन्वेस्टमेंट करनी हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर ही काम कीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।